बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ अब 2 दिन रह गए हैं, लेकिन जो पीटीआई का बैट है, पहले बॉल कभी इधर से उधर जाती थी, लेकिन अब बैट एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जा रहा है। कल पेशावर कोर्ट ने एक फैसला किया है कि जो इंतखाबी निशान था पीटीआई का, वो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करने का ऐलान किया है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन एक अपील तैयार कर रही है। जो सरबराह है इलेक्शन कमीशन के, उनकी एक क़यादत में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपील दायर करेंगे, और जहां पर ये 3 पॉइंट रखेंगे। एक पॉइंट ये कि ये हमारे दायरा कार है, ये हमारे इख्तियारात है कि हम और हमारे दायरा जो कार है और हमारे इख्तियारात में दाखिल हो रही है। अगर एक कोर्ट की वजह से पूरे पाकिस्तान में ये इंतखाबी निशान आउट कर दिया जाएगा तो फिर इसका एक दायरा कार बहुत वसी हो जाएगा। तो हमारे पास 2 दिन रह गए हैं, तो ये अदालतों को पाबंद किया जाए कि वो हमारे जो अदारे के मामलात हैं उसमें मुदाखलत ना की जाए। अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शनों के दरमियान ही वो फैसला कर सकती है। अगर जो अदालत ने वहां पर समझे, एक ये कि जो पेशावर कोर्ट ने फैसला दिया है वो खैबर पख्तून की हद तक इसको कर दिया जाए कि ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो बल्ले के निशान के ऊपर लड़ेंगे और बाकी जो इलेक्शन कमीशन वहां पर फैसला करेगी बाकी सूबों में वो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा, या इसके ऊपर स्टे करार दे दिया जाए और जो पेशावर कोर्ट का फैसला है इसको कालदम करार दे दिया जाए, या फिर ये तीसरा ऑप्शन है कि तहरीक इंसाफ का निशान जो बल्ला है वो तहरीक इंसाफ के पास ही रह जाए। आज अपील दायर की जा रही है और जो इलेक्शन कमीशन अपील लेके जाएगी, ये कहा जाएगा ये फौरी सुना जाए, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम है, 2 दिन रह गए हैं। 14 जनवरी तक ये फैसला करना है, अलॉटमेंट करनी है इंतखाबी निशानात की, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो आज क्या सूरत वाज़ेह हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या ऑर्डर करती है। इमरान खान और बुशरा बीवी पर इद्दत के केस में एक फर्द जुर्म आयद होनी थी, अडयाला जेल में उसकी समाअत हो रही थी और जज वहां पर मौजूद थे और बाकी जज साहबान उनका स्टाफ वहां पर मौजूद था कि वहां पर जो कोर्ट रूम था अडयाला जेल का, वहां पर बिजली बंद थी। जज साहब ने वहां पर बुलाया, इंतजामिया को बुलाया और कहा कि जाके बिजली बहाल की जाए, जनरेटर बहाल किया जाए। फिर 2-3 दफा कहा तो वहां पर उनको एक टॉर्च दी गई कि ये टॉर्च रोशनी हो गई है तो आप अपनी समाअत कर ले। फिर वहां से जज साहब उठे और सुप्रीडेंट साहब के पास गए। सुप्रीडेंट साहब से कहा कि ये क्या मजाक चल रहा है कि हम यहाँ पर एक केस की समाअत करने आए, आज फर्द जुर्म आयद होनी है और यहाँ की बिजली बंद है, यहाँ की बिजली फौरन ऑन की जाए। अब इसको इत्तेफाक कह लें या इसको वाकई ही इसके ऊपर काम किया गया। जब जज साहब अपने कोर्ट रूम में गए तो बिजली वापस आ चुकी थी। अब वहां पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन बुशरा बीबी के वकील ने वहां पर एक दरख्वास्त दे दी कि बुशरा बीबी बीमार है, वो पेश नहीं हो सकती, इसलिए आज के दिन के जो है आप उसको पेंडिंग कर दे। जो एमआई के वकील थे उन्होंने इसके ऊपर जरा किया, ये ऐसा तो नहीं होता कि आज फर्द जुर्म आयद होनी है और आज ये दरख्वास्त आ रही है और दरख्वास्त के ऊपर बुशरा बीबी के दस्तखत भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि आप इसको कर दे। अब 12:45 पे ये जब वहां पे जज साहब पहले गए वहां बिजली में नहीं थी तो 11 बजे थे। अब 12:45 पे जज साहब वापस आए और उन्होंने वो समाअत शुरू की। तकरीबन 18 मिनट वकला के दरमियान बहस मुबासा होता रहा और अंत में ये फैसला हुआ कि जज साहब कह रहे थे कि हफ्ते के दिन हम उसको समाअत को रख लेते हैं, लेकिन वकला कहना था कि आप मंडे को इसकी समाअत रखें। अब ये मंडे को फर्द जुर्म जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर इद्दत के केस में है ये आयद होनी है। अब देखते हैं कि उसके ऊपर क्या फैसला होता है। जो भी अपडेट होगी, जो भी करंट अफेयर के बारे से पाकिस्तान में अपडेट होगी वो आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाजत है, अल्लाह के बाद।